नमस्कार दोस्तों, सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर जो इंडक्शन कुकर होता है उसके अंदर जो भी फ़ॉल्ट आते हैं उन फ़ॉल्ट को मैं रिपेयर करना बताऊंगा। आपको क्या-क्या कंपोनेंट है वो ख़राब हो सकते हैं, किस फ़ॉल्ट के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चेक करनी है। और वीडियो के अंदर मैं जो भी मुख्य फ़ॉल्ट आते हैं उन सभी फ़ॉल्ट की मैं बात करूँगा। वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो जो फ़ॉल्ट नंबर 1 है, बिल्कुल ही डेड कंडीशन है। जैसे इंडक्शन है, बिल्कुल ही डेड कंडीशन के अंदर है, ना डिस्प्ले जल रही है, ना भी कुछ भी उसके अंदर वर्क नहीं कर रहा है। तो इंडक्शन कुकर को सबसे पहले खोलकर ये फ्यूज़ चेक करना है। अगर ये फ्यूज़ जला हुआ है, तो आप समझ लेना कि हमारे इस सेक्शन के अंदर ज़्यादातर जो होता है वो आईजीबीटी सेक्शन के अंदर ही इसके अंदर फ़ॉल्ट होता है। आईजीबीटी सेक्शन होता है, उसके अंदर ये 2 चीज़ें हैं, रेक्टिफ़ायर और जो आईजीबीटी है, ये दोनों शॉर्ट हो जाने की वजह से ये फ्यूज़ है वो उड़ जाता है। तो बिना सप्लाई दिए ही पहले तो ये फ्यूज़ लगा देना है हमने और सप्लाई नहीं देनी, पहले ये दोनों को टेस्ट करना है मल्टीमीटर से, कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट है तो इन दोनों को चेंज कर देना है, और अगर ये शॉर्ट नहीं है, सही है बिल्कुल, और फिर भी फ्यूज़ उड़ा हुआ है, तो समझ लेना इस एसएमपीएस के अंदर फ़ॉल्ट है। हमारे एसएमपीएस के अंदर या तो ये आईसी फ़ॉल्ट होगी, तब भी डेड कंडीशन के अंदर आ जाता है, क्योंकि यही जो एसएमपीएस है वो आगे इस माइक्रो कंट्रोलर को सप्लाई देता है, डिस्प्ले वगैरह को सप्लाई देता है। तो अगर ये सप्लाई ही आउटपुट नहीं करेगा तो डेड कंडीशन में अपने आप ही आ जाएगा। तो ना तो डिस्प्ले वर्क करेगी और ना कुछ और वर्क करेगा। तो ये चेक कर लेना है। अगर आईसी ख़राब है तो आईसी चेंज कर देनी है इसकी। वाइपर 12 ए आईसी लगी होती है इसके अंदर, तो ये आईसी आपने चेंज कर देनी है। अगर एसएमपीएस वाले सेक्शन के अंदर आपको फ़ॉल्ट लग रहा है तो आपने सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई है वो टेस्ट करनी है। अगर 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही है और 18 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर आ रही है, 2 सप्लाइयाँ ये बनाता है, 5 वोल्ट और 18 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही है तो ये 78L05 रेगुलेटर आईसी जो लगी हुई है, इसको चेंज कर देना है, फिर चलाकर देखना है। और अगर 18 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों ही मिस है, तो फिर आपने चेक करना है ये जो 400 वोल्ट वाला 400 साढ़े 400 वोल्ट का जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है, इसको टेस्ट करना है कि इसके ऊपर जो सप्लाई है वो सही पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अगर इस पर सप्लाई आ रही है, फिर ये एसएमपीएस वर्क नहीं कर रहा है, तो ये जो मॉसफेट आईसी होती है 100% इसी का ही फॉल्ट होता है। तो ये आईसी आपने बदल कर फिर इसे देखना है। 18 वोल्ट और 5 वोल्ट अगर सप्लाई आ चुकी है और कोई शॉर्टिंग नहीं है तो फिर सप्लाई देना है इसको, तो ये डेड वाली कंडीशन है वो सही हो जाएगी आपकी। और अगर आईजीबीटी सेक्शन भी सही है, एसएमपीएस भी सेक्शन सही है इसका, 5 वोल्ट और 18 वोल्ट दोनों सप्लाई निकाल रहा है और फिर भी डिस्प्ले वर्क नहीं कर रही है, आगे डेड कंडीशन में है, तो फिर आपका माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है। माइक्रो कंट्रोलर को आपने बदलना होगा। जो दूसरा फॉल्ट है इसका, कि डिस्प्ले तो वर्क कर रही है, डिस्प्ले भी वर्क कर रही है, और बर्तन है, बर्तन भी सेंस कर रहा है इंडक्शन हमारा, लेकिन इसको ऑन करने पर ये ऑन भी हो जाता है और फिर भी जो बर्तन रखा है उसको गर्म नहीं कर पाता है ये। तो अगर गर्म नहीं कर रहा है तो समझ लेना कि हमारे जो आईजीबीटी सेक्शन है, इसका आईजीबीटी वाला सेक्शन है, इसके अंदर फॉल्ट है। इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो रेक्टिफायर लगा हुआ है, रेक्टिफायर पर यहाँ पर एसी सप्लाई चेक करेंगे, मल्टीमीटर को एसी रेंज में सेट करके। अगर यहाँ तक एसी सप्लाई आ रही है तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। अगर ये आउटपुट कर रहा है तब तो ये सही है, अगर नहीं कर रहा तो ये ओपन है, इसको चेंज करना होगा। और अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो सही सप्लाई आउटपुट कर रहा है और फिर भी गर्म नहीं हो रहा, तो फिर इस आईजीबीटी को टेस्ट करना होगा, ये ओपन होगा। इस कंडीशन के अंदर ये दोस्तों दोनों ओपन हो सकते हैं। अगर गर्म नहीं कर रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी गर्म नहीं हो रहा, तो इन दोनों के अंदर फॉल्ट होता है। और ये दोनों भी सही हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको फिर ये कैपेसिटर भी टेस्ट करने होंगे, क्योंकि ये अगर फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं करेगा आगे तो भी ये समस्या आ जाती है। तो इन दोनों को आपने टेस्ट करना है, ये भी चेंज करके देखने हैं। अब 3 नंबर जो फॉल्ट है उसकी बात करते हैं, कि बिल्कुल सही है लेकिन इंडक्शन हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन जो बर्तन रखते हैं वो सेंस नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो बर्तन सेंस करने वाला जो कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर पर हमने सेंसर निकाल कर ये जो सेंसर होता है इसका कनेक्टर निकाल कर मल्टीमीटर से 5 वोल्ट की सप्लाई टेस्ट करनी है। अगर 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है यहाँ पर, तब तो समझ लेना आपका जो सेंसर है बर्तन सेंस करने वाला, ये सेंसर ख़राब है, इस सेंसर को चेंज करना होगा। और अगर 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर नहीं आ रही, तो
यहाँ से देख लेना है कोई ट्रैक वगैरह जला हुआ तो नहीं है, और ये ट्रैक भी सही है बिल्कुल, तो ये माइक्रो कंट्रोलर की भी दिक्कत हो सकती है। वैसे इस कंडीशन के अंदर ज़्यादातर देखें तो ये सेंसर ही ख़राब निकलता है, तो आप इस सेंसर को चेंज कर देना अगर ये ख़राब है तो। अब अगला जो फॉल्ट है, डिस्प्ले तो आ रही है लेकिन बटन जैसे दबाते हैं ऑन करने वाला इसको, तो ये बटन दबाने पर ये इंडक्शन हमारा ऑन नहीं होता। तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना होगा, जो ये लगी हुई है, सबसे पहले तो इसकी वोल्टेज टेस्ट करनी होगी इस कनेक्टर पर। जो भी पीसीबी से आउटपुट वोल्टेज निकल रही है वो इस कनेक्टर पर हमें टेस्ट करनी होगी, और इस कनेक्टर पर अगर वोल्टेज सही आ रही है तो फिर इस आईसी पर, इस आईसी का नंबर अलग अलग होता है, तो इसके डेटा शीट निकाल कर किन पिनों पर कितनी वोल्टेज आनी चाहिए वो आपने टेस्ट करनी है। अगर वो सही आ रही है तो ठीक है, और फिर उसके बाद में इस कंडीशन में वैसे देखें तो ज़्यादा ये पुश बटन जो होता है ऑन करने वाला, ये पुश बटन ही ख़राब होता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो ये आईसी भी आपकी ख़राब हो सकती है, तो इस आईसी को भी चेंज करना पड़ सकता है आपको। ज़्यादातर इसके अंदर यही होता है कि जो पुश बटन ऑन करने वाला होता है उसी के अंदर ही फॉल्ट आ जाता है, वो ख़राब हो जाता है, तो उसको चेंज कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं अगले फॉल्ट की। अगला फॉल्ट जो है कि सब कुछ बिल्कुल सही वर्क कर रहा है लेकिन इसका जो फ़ैन है वो फ़ैन नहीं चल रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस फ़ैन को टेस्ट करना होगा। 18 वोल्ट का जो फ़ैन लगा हुआ है इसके अंदर, इस फ़ैन को अलग से सप्लाई देकर आपने टेस्ट करना है कि ये फ़ैन सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर फ़ैन सही है आपका तब तो ठीक है, अगर ख़राब है तो फ़ैन को चेंज कर देना है। और उसके बाद में अगर फ़ैन है हमारा सही है फिर भी ये नहीं चल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, जो फ़ैन का जो कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ पर वोल्टेज चेक करनी है, 18 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तब तो चलेगा, ये तो कन्फर्म ही है। अगर फ़ैन भी सही है, यहाँ पर सप्लाई भी आ रही है फिर तो चलेगा। अगर यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, आपको मैं बता देता हूँ। ये वाला जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर इसके कनेक्टर के पास ही लगा हुआ होता है, तो इस ट्रांजिस्टर को हमने चेंज करके देखना है। इसी के अंदर ज़्यादा फॉल्ट होता है, ज़्यादातर फॉल्ट होता है इसी के अंदर, तो इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर देना है हमने। नेक्स्ट फॉल्ट की बात करते हैं कि अगला जो फॉल्ट है वो ये है कि स्टार्ट के अंदर जब हम सप्लाई देते हैं इंडक्शन को तो उस टाइम डिस्प्ले भी आती है, एक बार बीप भी बजता है लेकिन ऑन नहीं होता है ये। इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा, ये जो पीसीबी होती है इसको नहीं छेड़ना है, इसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं होता उसके अंदर, इसके अंदर, तो इसको नहीं छेड़ना है हमें सिर्फ क्या करना है, पहले यहाँ पर वोल्टेज टेस्ट करनी है। जो कनेक्टर है वो, ये जो कनेक्टर यहाँ पर लगता है, इस कनेक्टर पर यहाँ पर वोल्टेज टेस्ट करेंगे। जितनी भी वोल्टेज ये आउटपुट कर रहा है वो यहाँ पर सही तरह से पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। अगर पहुँच रही है तो ठीक है, नहीं पहुँच रही तो ये वायर है हमें चेंज करनी होगी, ये कनेक्टर चेंज करने होंगे। फिर आगे यहाँ तक अगर वोल्टेज आ रही है तो उसके बाद में हमें इस आईसी पर ही चेक करनी होगी कि आईसी पर ये जो वोल्टेज है वो सही पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। अगर आईसी पर भी वोल्टेज पहुँच रही है, ठीक है, कनेक्टर वायर सब कुछ ठीक है, और फिर हमें क्या करना होगा, ये जो जितने भी पुश बटन लगे हुए हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई भी एक बटन है इसमें से ख़राब होकर वो दबा हुआ रह जाता है, तो मल्टीमीटर से क्या करना है, हमें इन सारे बटनों पर कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है कि कहीं कोई बटन है वो शॉर्ट तो नहीं रह गया है। तो अगर कोई बटन ख़राब है तो उनको चेंज कर देना है उस बटन को। और उसके बाद में भी अगर यही कंडीशन है कि वो एक बार बीप भी बज रहा है, डिस्प्ले आ जाती है एक बार लेकिन ऑन करने पर ऑन नहीं होता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी फिर ये आईसी है, आईसी ख़राब हो सकती है। इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं होता इस पीसीबी के अंदर, इस आईसी को चेंज करना होगा हमने, तो वो आईसी आप चेंज कर देना। तो इसके अलावा जो फॉल्ट बच गए हैं, जैसे E0 का फॉल्ट है, जैसे बहुत सारे फॉल्ट हैं वो बच गए हैं, वो मैं आपको लाइव रिपेयरिंग ही करके दिखाऊंगा। वो जैसे एक वो भी हो जाता है, एक IGBT बार बार जलता है, ये जो फॉल्ट है मैं वो आपको लाइव रिपेयरिंग ही करके बताऊंगा। जो भी नए व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें, साथ में इसी तरह की जो वीडियो है बनाते रहते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद।